एक बार फिर रिस्टार्ट टुडे पे आपका स्वागत है। मैं हामिद हसन आपके साथ हाजिर हुआ। आज हम बात करेंगे किला तेहरा ग्रुप के जिम्मेदारों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंसारी ज़ियाउर रहमान, मुस्कान और उनके साथी नईम अख्तर जी। ज़िया भाई और मुस्कान भाई, आपका रिस्टार्ट टुडे पे स्वागत है, वेलकम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप अपने तारुफ से कुछ तारुफ पेश करेंगे, आपका नाम, आपका काम। जी, मैं अंसारी ज़ियाउर रहमान मुस्कान। मेरा काम तो ऑफिशियल वगैरह है, जैसे आरटीओ एजेंट हूँ मैं, मगर खिदमत खल्क का एक जज्बा मालेगांव के अंदर जो हालात है और जो गरीबी है और पसमानदा लोगों के अंदर बहुत सारी तालीम की कमी की बुनियाद पर, तो इस बुनियाद पर मैं खिदमत खल्क का एक जज्बा लेकर अदारा किला तेहरा ग्रुप के साथ जुड़ा। एक तैराकी का ग्रुप है पूरा। स्पेशली जब भी अदारा किला तेहरा ग्रुप को कहीं से फ़ोन आता है कि भाई फला नदी में, फला डैम में, फला कुएं में, यहाँ पर जिसे बच्चे डूब गए हैं पानी में, इनको निकालना है, तो मुझको अतर अहमद उर्फ तारे फ़ोन करते हैं। वो भी बुलाते हैं मुझको कि यार आप भी आओ। मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ, कानूनी कार्रवाई के लिए मैं उनके साथ रहता हूँ। पानी में वो लोग उतरते हैं, कईयों घंटों की मुसलसल मेहनत मशक्क़त के बाद, बहुत सारी पाँव में, हाथ में इधर उधर ठोकर खाने के बाद, जख्म आने के बाद, यानी बच्चों की लाशें नाश निकालते वो लोग। बहुत मेहनत का काम है। मैं देखता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, तो इसी सिलसिले से मतलब मैं उन लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ और आज भी जुड़ा हूँ और जब तक के हयाती है जुड़ा रहूँगा। ये खिदमत खल्क मेरी जारी रहेंगी। जी, आपके ग्रुप में कितने मेम्बरान हो सकते किला तेहरा ग्रुप में? ऐसे तो अदारा किला तेहरा ग्रुप के अंदर अगर देखेंगे तो 25-30 है, 25 से 30 या 35 बच्चे हैं, लड़के 25-26 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल। मगर इनफरादी तौर पे एकदम जो वाकई में मेहनत करने वाले बच्चे, वो 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे जो कंटिन्यू जुट कर लग कर, मतलब जो तो जब भी कॉल आती है या जब भी कहीं ऐसा कोई काम रहता है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। 15 बच्चे तो एकदम कंपलसरी है। ऐसा कहा जाता है कि पूरा किला भी तैराक के माहिर है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। पूरा किला पक्का वार्ड, किला झोपड़पट्टी, गालिब नगर नदी किनारा, इस्लामाबाद, सिद्धार्थवाड़ी, रसूलपुरा, इतने इतराब में मैं समझता हूँ कि आज लगभग कई हजार बच्चे ऐसे हैं जो तैराकी है, मगर कुछ वजूहात के बिना पर, जैसे आमतौर से आज मालेगांव पावर लूम का शहर है, तो ड्यूटी पे रहने की बुनियाद पर वो लोग नहीं आ पाते, वक्त तो नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी शोबे में वो लोग लगे हुए, उनका भी खिदमत का ये जज्बा जारी है। ये जो हमारे साथ स्टूडियो में नईम अख्तर मौजूद है, ये भी आपके 15 ग्रुप में 15 अहम मेम्बरान में ये भी एक शामिल। हाँ जी, नईम भाई, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आप भी सभी जानना चाहेंगे, जैसे ज़िया भाई तो आपकी रहनुमाई करते हैं और पानी में उतरना और उसकी रहनुमाई करना आपका काम है, तो उसके ताल्लुक से कुछ तजुर्बात हमको बताइए कि कभी किसी फ़ोन आया हो, आप किसी काम में उलझे हुए हो। हम लोग तो यानी कि काम में उलझे हुए रहते हैं। फ़ोन आता है तो फ़ौरन यानी कि जहाँ पर भी जाना रहता है तो चले जाते हैं। अभी उमर अहमद, मोहम्मद उमर, इरफान अहमद का मालूम पड़ा तो मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे और मुसलसल यानी कि हम अपनी कोशिश जारी रखें और लाश को ढूंढने की पूरी जी, पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप किस काम से वाबस्ता है? क्या ये आपका प्रोफेशन है लाश निकालना, इससे आपको पैसा मिलता है क्या? नहीं, कोई पैसा, कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो फिर आप क्या काम करते हो? मैं घर का कारोबार है और उसमें लूम चलाता हूँ। जी, लूम से वाबस्ता। जैसे आप जब फ़ोन आपको आ जाए कि आपको जाना है, अब उसमें 1 घंटा भी लगता है, 10 घंटा भी लगता है, 30 घंटा भी, घर वाले आपको इजाज़त दे देते हैं? जी, घर वाले इजाज़त दे देते हैं। सिर्फ ये लोगों का यानी कि मुसीबत, मुश्किल, परेशानी में रहते हैं तो घर वाले इजाज़त बिल्कुल देते हैं कि जाओ उनकी मदद करो। और कोई घर वाले का कहना भी ऐसा रहता है कि कोई मुआवजा नहीं लेने का। जैसे आपका अपने घर का कारोबार है, तो क्या ग्रुप के दीगर मेम्बरान भी का उनका खुद का कारोबार है क्या? जी नहीं, ग्रुप के अंदर तो जो बच्चे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, रात भर
लोगों के अंदर लोहे के अंदर लोगों के साथ खेलना, जूझना, उनके साथ लड़ना, रात भर मेहनत करना, और उसके बाद जब सुबह 7 बजे, सुबह की अव्वलीन सातों में 7 बजे 8 बजे आकर घर पर सोना, और उसके बाद 11 बजे जब कभी फ़ोन आता है किसी दूसरे मेंबर को कि फला जगह ये हादसा हो गया, और जब उसको उठाया जाता है तो बिला झुझुक किसी भी किस्म का बहाना ना करते हुए एकदम फौरी तौर पर तैयार होना, ना नाश्ता ना दांत मांजना, उसी जो हालत में बिस्तर पर रहते वही हालत में उठते, जल्दी सिर जाते, फौरन निकलते हैं कि नहीं किसी की जान बचाना हो, या किसी डूबे हुए बच्चे या किसी डूबे हुए शख्स को निकालना हो, बिला मुआवजा खिदमत खल्क का बेलोस खिदमत का ये सेरा मैं तो बोलता हूँ अदारा किला तेराक ग्रुप को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं देखा हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, गुज़श्ता 8 से 10 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो कारपोरेशन की तरफ से या अरबाब इक़्तिदार की तरफ से कोई पॉलिटिक्स की या फिर कोई अच्छे मुखलिस आदमी की जानिब से आपकी कोई ताउन, कोई मदद? जी, जहाँ तक के मेरे इल्मों में तो कारपोरेशन की जानिब से तो किसी भी किस्म का कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, और ना ही कभी कारपोरेशन के कोई अधिकारी या कोई भी ऑफिसर कभी हम लोगों को किसी किस्म की सुविधा इन लोगों को दी नहीं है। और रह गई रहनुमा की बात है, तो मेरे नज़र के सामने तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है तो लाइफ गार्ड के लिए कुछ जैकेट है और उसके कुछ सामान है, उसके नाम तो मैं बता नहीं सकता, मगर कुछ सामान उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बता दे खुद उन्होंने उनको वक्फ दिया है, किसी फंड से नहीं, उनके ज़ाती पैसे से उन्होंने वो चीज़ इनको दी है। मेरी नज़रों के सामने है ये बात। जिस वक्त आप पानी में मौजूद होते हैं, जैसे पानी के अंदर रहना और उससे जूझना एक काफ़ी हिम्मत और हौसले की बात है, ताकत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो उस जो वक्त का जो भी खर्च होता है, खाना पीना, तो वो बर्दाश्त कौन करता है? जी, ये तो खर्च ग्रुप के ही हम सब मेम्बरान मिलजुल कर, अगर कभी कहीं खाना वगैरह खाते हैं तो मिलजुल कर आपस में कंट्रीब्यूट जिसको बोलना चाहिए वो कर लेते हैं। अगर 500 बिल होता है तो जो भी मेंबर जितने मेम्बरान हाजिर रहते हैं कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, किसी भी एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है। जैसे अखबारों के ज़रिए पढ़ने में आया है और व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए सुनने में आता है कि फला जगह बच्चा या किसी कोई परेशान है तो वहाँ पे पॉलिटिकल्स लोग वहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या वो आपकी हेल्प करते हैं? वो उस चंद घंटे में आपके खाने पीने का, कुछ चाय पान नाश्ते का वो करते हैं क्या वो? जी, मैं इतने सालों में तो पहली बार फर्स्ट टाइम मालेगांव शहर के दबंग रहनुमा मोहतरम जनाब अब्दुल मालिक साहब को MIM के सदर है और कारपोरेटर भी हो, और उन्हीं के साथ कारपोरेटर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर शाजिद अहमद अब्दुल रशीद मुकादम, अभी जिस रोज़ इतवार 5/8/2018 बरोज़ इतवार को मोहम्मद उमैर का जब ये हादसा दिल दहलाने वाला मुझको सुबह मालूम हुआ, मैं भी वहाँ पर गया 9 साढ़े 9 बजे करीब तकरीबन। तो मैं वहाँ ये बात देखा पहली बार कि यार अब्दुल मालिक इसे हाथ जेब में डालते थे, ये लेकर आ, यहाँ से पानी पाउच लेकर आ, यहाँ से बिस्लरी लेकर आ, यहाँ से नाश्ता लेकर आ, यहाँ से ये लेकर आ। इसी तरह साजिद रशीद मुकादम ने भी यानी जो पानी का जार आता है वो मंगा लिया, नाश्ता वगैरह मंगा लिए। मालिक भाई खुसूसी तौर से मालिक भाई शुरू से लेकर इन 32 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत की है अदारा किला तेराक ग्रुप, अल उम्मती तेराक ग्रुप और किला गालिब नगर रसूलपुरा इस्लामाबाद के वो तैराक जो 32 घंटों के अंदर थे, इन लोगों की सबसे ज़्यादा मेहनत थी। और इसमें इनकी मेहनत और लगन के अंदर इनको ब्रेकअप देना, इनको मतलब रिफ्रेश करने के लिए मालिक भाई ने जो इकदाम उठाए, जो कदम उठाई और जो हौसला दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मालिक भाई को मतलब जो है तो उनकी उम्र में लंबी करे और उनकी तमाम नेक तमन्नाओं को कबूल करे। जैसे आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो इसका कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नौकरी के ताल्लुक से? कुछ ऐसी रहनुमाई आपके साथ में है कि? गुज़श्ता 2 साल पहले सन 2016 में मैं मालेगांव महानगर पालिका एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार और प्रांत सर, मैं बजाद खुद अंसारी ज़िया रहमान मुस्कान मोहल्ला पंच कमेटी के नाम से
अर्जी दिया था कि यार इन लोगों को जो है तो इनको सम्मान किया जाए, इनको सम्मान पत्र दिया जाए, इनको अवार्ड दिया जाए और इनको मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जॉब पर लिया जाए, क्योंकि मालेगांव महानगर पालिका फायर ब्रिगेड अमला के अंदर सिर्फ एक तैराकी होना तो ये था कि मालेगांव महानगर पालिका फायर ब्रिगेड अमला के अंदर कम से कम 20 तैराक रहना चाहिए। ये थे हमारे जियाउर रहमान भाई और नईम अख्तर भाई रेसा टुडे पे हमसे बातचीत कर रहे थे। लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब तक कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर रिस्टार्ट टुडे पे आपका स्वागत है। मैं हामिद हसन आपके साथ में। 5 अगस्त सुबह 8 बजे मालेगांव के लिए एक दर्दनाक खबर थी। इरफान अहमद मोहम्मद हसन के घर पे 4 बच्चे रोते भिलकते हुए इरफान अहमद का दरवाज़ा खटखटाए और इरफान अहमद को अपने बेटे मोहम्मद उमर इरफान अहमद की लाश के गिरना नदी में डूब जाने की खबर सुनाई। ये मंजर इंतहाई दर्दनाक था और इरफान अहमद अपने महल्ले के सरकर्दा अफराद के साथ और महल्ले के तैराक ग्रुप के साथ, किला तैराक ग्रुप के साथ उस जाए मकाम पे पहुंचे। आपको बताता चलूं कि आज का इंटरव्यू हमारा मोहम्मद उमर इरफान अहमद ये अपने दोस्तों के हमरा सुबह 7 बजे से मछली पकड़ने की गरज से गया। पानी का बहुत तेज़ हो गया। ये 14 साल के कम उम्र बच्चा था जो पानी में डूब गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुसलसल 28 से 32 घंटों का सफ़र था। तूफ़ानी मौजें अपने शबाब पर थी और नौजवान अपने शबाब पे थे। इनके दिल में बस एक ही बात थी कि किसी तरह मोहम्मद उमर की लाश हमारे हाथ लग जाए ताकि घर के अफराद अपनी आखिरी रस्म को निभा सकें। आइए आज बात करते हैं हम ऐसे अफराद से, किला तैराक ग्रुप के लोगों से, कि किस तरह उन्होंने मोहम्मद उमर की लाश को निकाला है। आज हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अतहर उर्फ तारे और उस मोहम्मद उमर के भाई जैद अहमद स्मार्ट। एक मरतबा अतर भाई आपका स्वागत है हमारे रिसार्ट टुडे न्यूज़ पे। एक मरतबा आप हमारे दर्शक को आपका अपना पूरा नाम और अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अतार अब्दुल मालिक है। लोग यानी ये काम के हिसाब से मोहल्ले के लोगों ने मेरा नाम अतार उर्फ तारे कर दिया है, लेकिन मेरा जो असली नाम है वो मोहम्मद अतार अब्दुल मालिक है। जी अतर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 अगस्त का जो वाक़या पेश आया सुबह के वक्त में, तो आपको इसकी खबर कब लगी? ये हादसे की खबर तकरीबन 8:15 साढ़े 8 बजे यानी हम लोग मेरे को फ़ोन पे मिली कि यार मोहल्ले का एक बच्चा इरफान अहमद रेडीमेड वाले का बच्चा मोहम्मद उमर जो कि गिरना नदी में मछली मारने के लिए गया था, पानी का बहाव बढ़ने की वजह से ये डूब गया है, बह गया है। तो इसको यानी कैसे क्या करना चाहिए, तो मैं अपने ग्रुप को लेकर जाए हादसे पर 8:45 बजे, तकरीबन 8:45 बजे से पहुंचकर शाम 7:30 बजे तक के यानी हम लोगों ने मेहनत की, कोशिश की कि यार इंशाल्लाह ये बच्चे को निकाल लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश और मेहनतों में और भी लोग हमारा साथ दिए, जैसे कि फायर ब्रिगेड के शकील तैराक भी हमारे साथ ही थे और मोहल्ले के कम से कम 150 से 200 लोग, ये हम लोगों ने सब एक साथ मिलकर मेहनत और कोशिश जद्दोजहद की कि यार बच्चा मिलना चाहिए। लेकिन शाम हो गई, अंधेरा हुआ, हम लोगों ने फैसला किया कि यार रात अंधेरे का टाइम हो गया तो सुबह इसको देखना चाहिए, यानी फजर के फ़ौरन बाद। लेकिन हम लोग घर आकर वापस खाना खाकर रात 10 बजे फिर पानी पर गए। उसके बाद तकरीबन 2:30-3 बजे तक हम लोगों ने उमर अहमद को इलाज की यानी तलाश की। उसके बाद फजर की नमाज के बाद तकरीबन ग्रुप के सारे लोग, सारे मेम्बरान वापस फिर गिरना नदी गए। तकरीबन 30-32 घंटे के बाद यानी हमारे को एक कॉल आया कि यार बच्चा यहाँ पर फला फला जगह यानी ऊपर दिख रहा है।
तो यानी आप लोग आकर उसको निकाल लो, ले जाओ। कोई वाल्मीकि नाम का मछुआरा था, तो उसने फ़ोन किया, फिर हम लोगों ने गए वहाँ पर। मेयर अब्दुल मालिक, साबिक मेयर अब्दुल मालिक और भी मोहल्ले के सरकर्दा अफराद वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने लाश को उठाकर रिक्शे के अंदर डालकर फौरन सिविल अस्पताल के लिए रवाना किया और वहाँ पर जाकर यानी पूरे कानूनी कार्रवाई के पंचनामे के साथ हम लोगों ने लाश वापस लेकर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद हसन इनके घर पर पहुंचाकर अपना काम को अंजाम दिया। जी, जैसे 28 से 30 घंटा लगे लाश निकालने के लिए, और जो मकाम बताया जा रहा था कि गिना नदी के पास उसका वहाँ पे वो डूबा हुआ है, और लाश कहाँ पे मिली, कितनी दूर का सफ़र तय किया होंगे फिर भी? तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का लाश यानी आगे जा चुकी। पानी का बहाव इतना था और बच्चा जो था ये 13-14 साल का, इसका वजन भी यानी कम था, यानी 30 किलो आएगा, 30-35 किलो। तो इसकी वजह से ये मेन लाट में आ गया और काफ़ी दूर निकल गया। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका लाश ढूंढने का जो तरीका है, आप पानी में कितने टाइम तक रहते हो उसके अंदर और किस तरह उसको निकालते हो, वो बातें ज़रा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारी कोशिश तो ऐसी रहती है कि यार अल्लाह के करम से लाश मिलना ही चाहिए। वो चाहे जितना भी टाइम हो जाए, जब तक यानी लाश मिलती नहीं है, बॉडी मिलती नहीं, किला तैराक ग्रुप वहाँ पर मौजूद रहता है। और जैसे बहता पानी है तो वो हिसाब से हम हमारा साधन रस्सी, ट्यूब वगैरह के ज़रिए वहाँ पर पानी के ऊपर रुकते हैं, जाते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमको कामयाबी भी देते हैं। जैसे एक कैपेसिटी होती है, ताकत होती है कि आदमी पानी के अंदर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक रह सकता है उसके अंदर सांस रोक कर। तो आपकी क्या कुव्वत है, कितनी कैपेसिटी है कि आप कितने घंटे पानी में रह सकते हैं, या आपका पूरा ग्रुप? पानी के अंदर तो तकरीबन यानी आदमी 24 घंटा भी रह सकता है, पर जहाँ तक डूबने का सवाल है तो मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं डूब सकता। और मैं खुद यानी 1.5-2 मिनट पानी के अंदर रह पाता हूँ। ऐसा पानी में 1.5-2 मिनट रहने के बाद फिर आप ऊपर आते हो, फिर फिर नीचे जाता हो। तो ये फ़ौरन नीचे जाना, ऊपर आना, इसके लिए और भी मतलब बहुत काफ़ी मश्क लगी होगी। तो आपका जो तरीका होता है कि एक साथ तमाम मेंबर पानी में कूद जाते हो या फिर फर्दन बारी बारी पानी में जाते हो, क्या तरीका है आपका? यानी जो हिसाब से सिचुएशन रहती, माहौल रहता कि यार यहाँ पे इतने आदमी काम कर सकते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग यानी कि यार सब एक साथ ना थके, तो हम वक्फे के हिसाब से लोगों को उतारते हैं, जिसकी जहाँ हमारे ग्रुप में हमारे को यानी जानकारी है कि कौन आदमी क्या कर सकता, उसको वही तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। मोहम्मद उमर के भाई से जी, आप अपना नाम बताएं। जैद अहमद स्मार्ट। जैद अहमद स्मार्ट जी, थोड़ा सा मोहम्मद उमर के ताल्लुक से हमको कुछ बताएं कि वो उनके घर में और कितने अफराद हैं, कौन कौन है, भाई बहन? मोहम्मद उमर के 3 भाई है जी। वो 3 मिला के 3 भाई थे और 3 बहन है। अच्छा, इसमें एक बहन की उसकी शादी हो गई है, शादी हो चुकी। वो अपने घर रहती। वो उमर अभी 13 साल का था, स्कूल 9वीं तहजीब हाई स्कूल में पढ़ता था। तहजीब। उसके वालिद किस काम से वाबस्ता था, क्या उसके वालिद पहले मुकादमी करते थे लूम की, और अभी रेडीमेड यानी कपड़ा सियासी के होलसेल बेचते। हाँ। तो आप जब ये खबर लगी होगी आपको यकीनन बहुत दुख की घड़ी होगी। इसमें हम हमारे ग्रुप की जानिब से आप तमाम लोगों के गम में बराबर के शरीक है। वाकई ये खबर किसी दर्दनाक मंजर से कम नहीं, फिर मौत का एक दिन मुअय्यन है, इस पे तसल्ली हो जाती है। और ऐसे वक्त पे एक आदमी का भी साथ दे देना, ये तो आप जो हिसाब से बता रहे हैं कि हादसा होने के बाद पूरा महल्ला आपके साथ में था, यानी मतलब चंद लम्हों की खुशी के लिए, अपने शौक़ के लिए हम अपने घर वालों के परवाह ना किए बगैर, उनको याद नहीं आती है, हम अपने काम में मगन हो जाते हैं और हमारी गलती की वजह से पूरा घर परेशान, पूरा महल्ला परेशान हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूँगा रिस्टार्ट टुडे की जानिब से कि बच्चे अपना बचपना कायम रखे और ऐसे ख़तरों की जगह पे ना जाए। आज एक बच्चा उमर अहमद, इरफान अहमद, जो अपने बाप से, अपने माँ से बिछड़ चुका है, वो यहाँ पे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी जो खला घर के अंदर मौजूद होगी, घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो मैं चाहूँगा कि दीगर जो हमारे नाज़रीन हमको देख रहे हैं वो एक सबक सीखे
कि कुछ चीज़ें हम अपने हद में रह के करें, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो।